सब ठीक ठाक। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप मुझे जानते हैं कि मैं शायर हूं। आपने मेरे फर्स्ट इंट्रो देखा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर वेट गेन और वेट लूज की एक्सरसाइज बताने वाला हूं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट डे ऑफ द जिम क्या होता है, पहले दिन जिम के अंदर क्या मिस्टेक होती है, क्या गलतियां होती हैं, वो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। आप मेरी वीडियो के अंदर आप पूरी वीडियो आप मेरी देखेंगे, आपको सब पता चलेगा कि किस तरह लोग पहले गलतियां करते हैं, किस तरह एक्सरसाइज गलत होती है। पहले दिन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। तो गाइज़ आज जिम में पहला दिन है लड़कों का, जो नए एडमिशन आए हैं लड़के उनके लिए पहला दिन है। तो उनको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज से पहले, वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। और वार्म अप से पहले हम करते हैं स्ट्रेचिंग। जब हम बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे जिस्म की कोई इंजरी होती है, कोई दर्द होता है तो हमें वो पता चलता है। चले यहाँ स्ट्रेचिंग करते हैं। सबसे पहले अपने हेड्स को घुमाना है, अपने हेड को घुमाना है 3 से 4 टाइम लेफ़्ट साइड, 3 से 4 टाइम राइट साइड। हेड घुमाने के बाद आपने अपने दोनों आर्म्स, अपने दोनों बाजू उठाने, हल्का हल्का सा मूव करना है आगे की तरफ, हल्का हल्का सा मूव करना है पीछे की तरफ। जब आप ये कर चुके हैं, इसके बाद आपने दोनों अपने हाथ से आगे लेने, हैंड्स आगे लेने के बाद अपने कलाई को मूव करना है। आपके जो हैंड्स हैं, आपकी कलाइयाँ हैं, उनको आपने मूव करना है। जब ये आप कर लें उसके बाद आपने अपनी कमर को हल्का सा मूव करना है, ताकि आपके कमर के अंदर कोई पेन हो, आपकी बॉडी के अंदर कोई हल्का सा भी कोई पेन हो तो वो आपको पता चले, आप वहाँ से अवॉइड करें थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने कमर को इस तरह पेन करना है। जब आपने अपनी पूरी कमर को पेन करना है, जब आप अपनी पूरी कमर को घुमाएंगे तो आपके जिस्म का दर्द, आपकी कमर का दर्द आपको पता चल जाएगा। तो स्ट्रेचिंग हमारी 5 मिनट की होती है, तो मैंने आपको जल्दी एक्सप्लेन किया ताकि आप अपनी एक्सरसाइज तरीके से लगा सके और तरीके से मैं अपना वार्म अप भी बता सकूँ। अब मैं आगे आपको पुशअप्स बताता हूँ कि हमें पुशअप्स, न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको पुशअप्स लगाना किस तरह चाहिए, वो किस तरह पुशअप्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने स्ट्रेचिंग कर ली। अब स्ट्रेचिंग के बाद हम आपको बताएंगे कि पुशअप्स कैसे लगते हैं। सबसे पहले आप ये पुशअप्स देख लें, 1 2 3 4। इसमें सबसे मेन चीज़ है आपका चेस्ट। आपके चेस्ट के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो न्यू एडमिशन होते हैं, जिनको एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं है, जो पुशअप सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके लिए एक ये जो है ना बेनिफिट होता है कि वो इस तरीके से लगा सकते हैं। अपने दोनों नीज, मतलब अपने दोनों घुटने वो ज़मीन पे ही रखें और अपने दोनों हाथ पूरे जो है ना अपने शोल्डर से हल्का सा मामूली सा ऊपर कर लें। दोनों पैरों को अपने इस तरीके से मोड़ लें और इस तरीके से एक्सरसाइज लगा सकते हैं, अपने डिप्स, अपने पुशअप्स लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ में भी यही है कि आपको अपने चेस्ट के ऊपर जोर देना है, अपने चेस्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ पैरेलल बार टिप्स। वो हमारे लिए, वो भी हमारे पुशअप्स का ये, मतलब हमारे वार्म अप का एक हिस्सा है। आ जाए वो दिखाते हैं। सो गाइस अब हम लगाने वाले हैं पैरेलल बार टिप्स। जो पुशअप्स के बाद ये ज़रूरी होता है तो हम पैरेलल बार टिप्स लगाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, लड़के बहुत सी मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले आपने हाथ पकड़ने हैं यहाँ से इसके। अब ये कुछ लड़के होते हैं अपने पाँव सीधे रखते हैं, आपने पाँव रखने हल्के से फोल्ड और ये इस तरीके से 1 2 3 पूरी तरह से नीचे जाना है और पूरी तरह से आपको ऊपर आना है ताकि आपके चेस्ट पे जोर आए, ठीक है। अब हम लगाएंगे लेग पुल डाउन। वो भी हमारे वार्म अप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेग पुल डाउन हमारे फ्रंट पे, चेस्ट पे और बैक पे दोनों जगह लगते हैं। अब वो आपको बताते हैं, आ जाए। तो गाइस हमने पैरेलल बार वर्ड लगा लिया है। अब इसके बाद अब हम लगाएंगे लेग पुल डाउन। लेग पुल डाउन हमें फ्रंट भी लगा सकते हैं और हम बैक भी लगा सकते हैं। अच्छा, वेट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाएंगे, आप जितना वेट लगाना चाहिए। और ये होता है यहाँ से आप अपने थाइस होते हैं, थाइस को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप तरीके से लगाएं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आपने इस रॉड को पकड़ना है अपने शोल्डर से थोड़ा सा हाथ खोलना है, जस्ट लाइक दिस, पकड़ना है और इसको अपने आप को बिल्कुल अंदर तरीके से लगा के 1 2 3
अच्छा, जब आप ये लगा रहे हो तो इसको आप बिल्कुल नीचे तक लाएंगे अपने चेस्ट तक और ऊपर आराम से लेके जाएंगे, ना कि आप शोल्डर घुमाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। नॉर्मल से 1 2 3 इस तरह आपने बैक भी लगाना है। आप जब फ्रंट लगा लें, 2 सेट आपने फ्रंट के मारने हैं, 10-12 के मारें, 8-10 के मारें, वो आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है, अब इसी तरह से हमें बैक पे मारने। जब हम बैक पे लगाएंगे तब भी हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, थोड़ा सा हाथ हम खोलना है हमने पहले से, और उसी तरीके से उसी कंडीशन में बैठना है। बट इस तरह ये 1 2 3 बैक पे लगाते वक्त आपके अंदर आप ध्यान ये देना कि आप जब बैक लगा रहे हो तो आपके शोल्डर तक, पीछे शोल्डर तक आए, ताकि आपके बैक के मसल भी रेडी हों आगे एक्सरसाइज के लिए। हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, वो बंद होते हैं, उन मसल्स को हमें खोलना चाहिए। एक्सरसाइज करने के सिर्फ 1 हफ़्ता पहले हम पूरे मसल्स को खोलते हैं, पूरा वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद हमारा जिस्म खुल जाता है। हमारा जिस्म खुलता है, हमारा दर्द होता है। अक्सर औक़ात लड़के कहते हैं कि स्टार्टिंग में पेन होता है, तो पेन होगा, वो आपकी कमज़ोरी होती है, वो आपका जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी होती है वो कमज़ोरी निकलती है। तो पेन होना चाहिए, पेन इन्हीं वजह से होता है, आपका जिस्म खुलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा सेट लगाएंगे जो हमारे पूरे जिस्म के लिए सेट हो। तो गाइज़, हमने लगा लिया लेट पुल डाउन, बैक और फ्रंट। अब उसके बाद हम लगाएंगे मसल्स की एक्सरसाइज, ताकि हमारे मसल जैसे बाइसेप हैं, ट्राइसेप हैं, चेस्ट हैं, थोड़ा सा खुलें, ताकि हमें आगे एक्सरसाइज में कोई मसला ना हो, एक्सरसाइज में कोई पेन ना हो अलग किस्म का। बाकी जो चेस्ट का पेन होता है, जिस्म का पेन होता है, वो तो हमें होना चाहिए क्योंकि हमारा जिस्म खुलता है। अब मैं लगा रहा हूँ बाइसेप्स। बाइसेप्स के अंदर आपके पास अपने हिसाब से आप जो भी वेट उठा सकते हैं, क्योंकि जो न्यू होते हैं वो हैवी वेट लगाते हैं। हैवी वेट बिल्कुल ना लगाएं, वो आप सबसे गुजारिश है कि लाइट वेट लगाएं। जो न्यू एडमिशन होते हैं, बाइसेप आप इस तरीके से लगाएंगे, लाइक देख रहे हैं, ये बिल्कुल न्यू। आपकी कोनी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, सिर्फ आपके डंबल्स मूव करेंगे। 5 इस तरीके से आपने बाइसेप का सेट लगाने। आप चाहें तो 3 सेट लगाएं, चाहें तो 2 सेट लगाएं, लेकिन 2 सेट भी अगर आप लगाते हैं तो 12-12 के 12-12 के 2 सेट लगाने, मतलब 12 रेपिटेशन होनी चाहिए उसके अंदर। आप 2 सेट लगा लें। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइसेप किस तरह लगाया जाता है। तो ट्राइसेप का सेट मैंने आपको बताया था। ट्राइसेप के सेट से पहले हम बाइसेप की एक और सेट लगाएंगे, इसका नाम है कर्ल पुश डाउन। इसको हम लगाएंगे, खुद को सीधा रखना है, अपने जो आर्म्स है, आपकी कोहनियाँ हैं, उसे पीछे ही रखना है, ऐसे ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना है, ऐसा नॉर्मल जिस तरह मैंने रखी हुई है। 1 हल्का सा इसको ऊपर लाओ, यहाँ तक आपने ऊपर लाना है, चेस्ट तक, और ब्रीथ रखना है, अपने आप को ब्रीथ रखें, बिल्कुल तरीके से लगाएं। 2 3 4 ये लगाने के बाद आपके बाइसेप के मसल्स रेडी हो चुके हैं आगे की एक्सरसाइज के लिए। अब हम लगाएंगे ट्राइसेप। जब हम ट्राइसेप लगाएंगे तो ट्राइसेप के अंदर हमने अपनी पुली को ऊपर कर लेना है, जिस तरह मैंने पुली ऊपर की। पुली ऊपर करने के बाद आपको लगाना है ट्राइसेप का कर्ल बार डाउन। ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से वेट लगा रहा हूँ, आपने अपने इस तरीके से वेट लगाना है जिस तरह जितनी आपकी कैपेसिटी है, ताकि आप अगले दिन तरीके से एक्सरसाइज लगा सकें। और दूसरी बात, जब आप ट्राइसेप लगा रहे हो तो आपने आपका जो बार है, आपकी जो रॉड है, उसको अपने शोल्डर से थोड़ा सा अंदर पकड़ना है, लाइक ऐसे। खुद को सीधा रखना है, खुद की कमर आगे पीछे नहीं करनी, ना कमर आपकी झुकानी है, खुद को सीधा रखें। 1 2 नीचे जाते वक्त आपने पूरे अपने बाजू पे जोर देना है, अपने बाजू पूरे सीधे करना है। 4 5 6 2 सेट इसके भी लगा लें, 12-12 के 2 रेपिटेशन लगाएंगे, इट्स ओके। अब इसके बाद आपने लगाना है हल्का सा चेस्ट। हम चेस्ट की थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको बताएंगे, ताकि उससे आपका चेस्ट के मसल भी रेडी हो जाए, आगे आप नेक्स्ट टाइम जो एक्सरसाइज लगाने आओ तो एक्सरसाइज आपकी सेट हो। गाइस, हमने लास्ट टाइम, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने लगाया ट्राइसेप का सेट। अब हम ट्राइसेप के बाद चेस्ट पर आएंगे। तो चेस्ट की एक्सरसाइज जब आप लगाते हैं तो लगाने से पहले आपको उसका डंबल उठाने का, डंबल रखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि किस तरह आप लगा सकोगे, किस तरह आप वापस रख सकोगे, ताकि आपको कोई मसला ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो बॉडी के अंदर। अब देखें, आप जब आप डंबल उठाएंगे, अपने घुटनों पे रखेंगे, अपनी टांग पे रखेंगे, अपनी थाइस पे रखेंगे, उसके बाद आपने डाउन हो जाना है। तो आपके
डंबल अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब यूँ आपने 1 चेस्ट से, जो हमारा चेस्ट है मेन चेस्ट से हम उठाएंगे, उसको बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे, हाथ ऊपर ले जाकर उसमें हमें कड़क करना है ताकि हमारे चेस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ज़्यादा ऊपर है। 2 3 जब हम जब हमारे हाथ ऊपर जाते हैं तो हमें अपने हाथ सीधे करने हैं अपने चेस्ट पे, अपने चेस्ट मसल पे ज़ोर देना है। लगाने के बाद आपने इसी तरीके से वापस डंबल अपनी थाइस पे रखने हैं, या आप जो है ना डायरेक्ट उठ के रख सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी आप इस तरह रख सकते हैं, दैट्स अ वेरी बेटर। अब ये लगाने के बाद आपने लगाना है एक साइड बटरफ्लाई मशीन, जिसे आप सब जानते हैं। बटरफ्लाई मशीन को तो अक्सर औकात लड़कों को पता होता है कि बटरफ्लाई मशीन क्या होती है। अब मैं आपको बटरफ्लाई लगा के बताता हूँ कि वो किस तरह से लगाना है। तो गाइज़ हम आ गए इस वक्त बटरफ्लाई मशीन पे। अब बटरफ्लाई मशीन के अंदर बहुत से लोग मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो ये यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं। हमारे पास 3 जगह हैं पकड़ने के लिए। अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम ज़्यादातर लोग बीच से पकड़ते हैं, बीच वाले जो मिडल वाला हमारा पॉइंट होता है वहाँ से हम पकड़ते हैं ताकि हम तरीके से एक्सरसाइज लगा सकें। अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो हमारे बॉडी पे जोर नहीं आएगी, यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे चेस्ट पे कुछ ज़्यादा जोर आएगा, ज़रूरत से ज़्यादा, जो हमारा चेस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज़्यादा हमें पेन होता है। अब हम लगाएंगे बीच से। जब हम इसे बीच से लगाएंगे अपनी एक्सरसाइज सेट करने, 1 2 जब आप लगा रहे होते हैं तो अक्सर औकात लड़के इस तरह लगाते हैं, अपना हेड आगे कर लेते हैं, कमर आगे कर लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपने सिर्फ अपनी कमर को चिपका के रखना है, हेड को अपने पीछे रखना है। 1 2 और पीछे ले जाते वक्त स्लोली पीछे लेके जाना है। जब आप स्लोली पीछे लेके जाएंगे तो आपकी मसल पे, आपके चेस्ट मसल पे इफेक्ट पड़ेगा, जोर पड़ेगा और वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब ये तरीके से आप ये लगा लेंगे। जब आप ये लगाएंगे तो इसके बाद आपका एक और सेट होगा, जो लास्ट सेट है हमारा। लास्ट सेट है मतलब कि एक दिन की एक्सरसाइज के लिए जो हमारा पहला दिन है, तो पहले दिन में वो हमारा लास्ट सेट होगा पुल ओवर। जब हम पुल ओवर लगाते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी को सेट करता है। पूरी बॉडी जो हमारी बॉडी जो पूरी लटकी हुई होती है, पूरी लटकी हुई बॉडी को, लटके हुए मसल्स को बेटर करता है वो। आ जाएं आपको बताते हैं। तो बटरफ्लाई लगा ली हमने। बटरफ्लाई के बाद हम पुल ओवर डंबल लगाएंगे। पुल ओवर डंबल लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो हम यूं क्रॉस होके लगाते हैं, सिर्फ आधा अपनी हाफ जो है ना बैक हम रखते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है जो हम फुल लेट के लगाते हैं। अब न्यू स्टूडेंट्स की कुछ गलतियाँ होती हैं, वो कुछ यूँ लगाते हैं जिसमें उनकी कोनियाँ बिल्कुल सीधी नहीं होती। यूँ लगा के इस तरह उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मसल के ऊपर कोई ज़ोर नहीं आता। मसल के ऊपर ज़ोर लाने के लिए हमें उसको बिल्कुल सीधा रखना है, कोनियों को, लाइक इस तरह। 1 2 और आपको बिल्कुल ऊपर तक लाना है, मतलब अपने चेस्ट तक उसको सीधा करके लाना है ताकि आपके चेस्ट पे ज़ोर आए, आपके चेस्ट पे फ़र्क आए। ठीक है गाइज, तो इस तरह से वापस अपना डंबल अपनी जगह पे रखें और आपकी इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज, वार्म अप जो आपका पहले दिन का वार्म अप था वो पूरा वार्म अप पूरा हुआ है। और आपको 1 हफ्ते तक ये वार्म अप करना है। जब 1 हफ्ते तक आप ये वार्म अप करेंगे तो आपका जिस्म खुलेगा, आपका पेन निकलेगा, आपका जो दर्द होगा जिस्म में 1 हफ्ते तक होगा। उसके बाद आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा ताकि आप दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप ये कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज आते साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करनी, आते साथ बाइसेप लगाना, आते साथ ट्राइसेप लगाना, तो ऐसा नहीं होता। 1 हफ्ते तक आपने ये एक्सरसाइज को फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के बाद आपके जिस्म के मसल्स खुल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप जब कुछ टाइम के बाद आपकी जो मतलब ये 1 हफ्ता गुजर जाएगा, 1 हफ्ता गुजरने के बाद मैं अपनी एक न्यू वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। उसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा कि कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज लगाई जाती है। जैसे पूरे हफ्ते की अलग अलग एक्सरसाइज हैं, बाइसेप अलग है, ट्राइसेप अलग है, चेस्ट अलग है, विंग, शोल्डर, सब अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग एक्सरसाइज होती है, वो मैं आपको सब बताऊंगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।